तो आज की वीडियो में माता पाथरी वाली के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा और जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए इन सभी का उत्तर भी मैं आपको दूंगा। माता पाथरी वाली, देखिए सबसे पहली बात, माता पाथरी वाली का जो स्थान है वो सीख पाथरी गांव में है, जो कि इसराना तहसील पानीपत में पड़ता है। इस गांव का नाम पाथरी है, इसलिए माता का नाम पाथरी वाली पड़ा। जैसे शेर पर सवार माता शेरावाली कही जाती हैं, उसी प्रकार से पाथरी गांव में विराजमान माता पाथरी वाली कही जाती हैं। और माता पाथरी वाली को माता धूतनी, गोण बंगालन, बावन रूपी और मसानी के नाम से भी जाना जाता है। ये माता बावन रूपी है और जो देवी बावन रूपी या जो शक्ति बावन रूपी होती है उसकी शक्ति अथाह होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। वो बावन रूपी अपने भक्तों पर कृपा भी करती हैं और दुष्टों का संहार भी करती हैं। धूतनी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नागे बाबा जो थे, इनके जो गुरु थे, उनका नाम नागे बाबा है, जिन्होंने इनको धूने से प्रकट किया था। तो धूने से प्रकट हुई तो धूतनी कहलाई। और माता के साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो माता मदानन, माता काली और बुद्धो माता, पांच बावरी, शीतला माता, मसानी माता, ये सभी देवियाँ, ये सभी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। माता बड़े बड़े कार्य को करने में सक्षम है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माता करने में सक्षम नहीं है। माता हर जगह कार्य करती है, सोवड़ में, सूतक पातक में, कहीं पर भी, शमशान में, हर जगह पर माता की शक्ति कार्य करती है। माता बहुत सारे घरों की कुलदेवी भी है। पाथरी गांव के आसपास के जितने भी एरिया है या फिर हरियाणा के अधिकतर एरिया में माता पाथरी वाली पूजती है और बहुत सारे घरों की माता कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। माता की एक विशेष बात यह है कि माता पुत्र रत्न देने में सक्षम, सबसे ज़्यादा सक्षम है। यानी कि जो माता के दरबार में पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं, पुत्र की मनोकामना के लिए आते हैं, उन्हें माता पुत्र रत्न जरूर देती है। माता के मंदिर में कलावा बांधा जाता है मन्नत के लिए, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कलावा खोल के आना होता है। माता की शक्ति अपरंपार है और सबसे पहले जो माता का जो मंदिर बनवाया था वो सिंघा जाट ने बनवाया था माता का मंदिर। और सिंघा जाट जो था एक भगत भी था और तभी से माता की सेवा शुरू हुई। सबसे पहले जो इनके सेवक थे वो नत्थु भगत थे। उसके बाद नत्थु भगत को इन्होंने दर्शन दिए थे और मंदिर बनवाया था सिंघा जाट ने, जो कि एक भगत के रूप में भी विख्यात हुए थे। ये जो प्रकट हुई थी, ये प्रकट हुई थी बुधवार के दिन। आषाढ़ का महीना था और बुधवार के दिन माता प्रकट हुई थी। कैसे प्रकट हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नागे गुरु जो थे, नागे बाबा, जब वो धूनी रमाए बैठे हुए थे तो उनके पास एक डिबिया थी जिसमें माता पाथरी वाली, उसमें उस डिबिया में उन्होंने रख रखी थी और वो डिबिया उन्होंने जटाओं में रख रखी थी। और वहाँ पर जो नत्थु भगत थे वो नागे बाबा की सेवा में थे और जब नागे बाबा जा रहे थे तो नागे बाबा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर इस डिबिया को नत्थु भगत को दिया था। और जब नत्थु भगत ने इस डिबिया को खोला तो माता ने दर्शन दिए और माता ने अपना स्थान भी बताया और तभी से नत्थु भगत माता का गुणगान करता था। उसके बाद सिंघा जाट पे माता की सवारी आई, माता खेली और तभी से माता की जो सवारी है वो प्रचलित हो गई और अपने भक्तों पर माता सवारी भी देती है। माता के मंदिर में माता मंदाना, माता शीतला और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति है। प्रसाद के रूप में माता को जो भोग लगता है वो पूड़े पापड़ी का भोग लगता है, गुलगुले का भोग लगता है, 5 लड्डू का भोग लगता है, लौंग बतासे का माता को भोग लगता है। कुछ लोग तामसिक रूप में भी माता को पूजते हैं, जैसे मुर्गा बकरा, इस पर भी माता को पूजते हैं, पर अधिकतर लोग जो है वो जिंदा ही वहाँ पर छोड़ते हैं। जो लोग इनकी बलि देते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो बलि तो पाप ही होता है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बलि का रहस्य क्या है। बलि का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अर्पण कर देते हो, यानी मुर्गा बकरा आपने वो अर्पण कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मार कर अर्पण करो, आप जिंदा भी उसको अर्पण कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि समर्पण कर देना। तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। लोग
पुत्र प्राप्ति के लिए, शादी में आ रही बाधाओं के लिए और अपने घर से जितनी भी भूत प्रेत की बाधाएं हैं उनको हटवाने के लिए माता के दरबार में आते हैं, अरदास लगाते हैं और माता उनके सभी कार्य करती है। तो जो नत्थु भगत था, जब जिस दिन नत्थु भगत ने वो डिबिया खोली थी जो कि नागी गुरु ने दी थी, नागी बाबा ने दी थी, वो बुधवार का आषाढ़ का दिन था, आषाढ़ महीने का। तो इसी दिन माता प्रकट हुई थी, तो इसी दिन माता का मेला भरता है, आषाढ़ के महीने में बुधवार के दिन, और चैत्र के महीने में भी माता का मेला भरता है। भगत इन्हें मसानी माता के नाम से भी जानते हैं, धूतनी माता के नाम से भी जानते हैं, पाथरी वाली के नाम से भी जानते हैं, गोड़ बंगालन के नाम से भी जानते हैं, 52 रूपी के नाम से भी माता को जाना जाता है। और माता अपने भक्तों पर इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इनकी मान्यता 2 तरीके से होती है, एक बाल रूप में और एक बुढ़िया के रूप में। यानी माता का जो स्वरूप है वो 2 तरीके का है, एक बाल रूप का है और एक बूढ़ी औरत का है। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है, अगर वो माता के 51 रुपये उठाकर रख दे प्रसाद के, तो तुरंत ही उसे आराम होता है। माता का जो चमत्कार है वो इतना प्रभावशाली होता है कि माता जो पैसे उठा के रख देता है माता के प्रसाद के, उसका कार्य होता ही होता है। बहुत सारे घरों की माता कुलदेवी हैं और बच्चों के बाल भी माता के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। साथ ही जो गठजोड़े की जात है वो भी माता के दरबार में लगाई जाती है। मैंने कई बार आपको बताया कि जिस घर की कुलदेवी जो होती हैं उनके दरबार में बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, और गठजोड़े की जात यानी कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की जो जात लगाई जाती है वो माता के दरबार में यानी उनकी कुलदेवी के दरबार में लगाई जाती है। तो जो भी माता के सेवक हैं, जो भी माता को मानते हैं, उनको माता के चमत्कारों के विषय में पता है कि माता कितनी चमत्कारी हैं, अपने भक्तों को इतनी जल्दी पर्चा देती हैं। और साथ ही इनकी भक्ताई भी शुरू हुई और बड़े बड़े कार्य इनकी भक्ताई से किए जाते हैं, इनकी सवारी से किए जाते हैं, इनकी शक्ति से किए जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माता पाथरी वाली ना कर सकती हो। हर जगह पर इनकी शक्ति कार्य करती है, चाहे कैसी भी जगह हो, हर जगह पर इनकी शक्ति कार्य करती है। और शक्तियों में शक्ति महाशक्ति के रूप में माता पाथरी वाली पूजी जाती है। इनके दरबार में बहुत भीड़ लगती है। अगर आप कभी आपका जाना हो हरियाणा में इसराना तहसील में, तो पाथरी सिंह पाथरी गांव में माता का जो मंदिर है वहां पर आप जरूर जाइए और माता के दर्शन जरूर करना। आपको जो भी मन्नत आपकी होगी माता पूर्ण जरूर उसे करेंगे। तो ये थी माता पाथरी वाली के विषय में जानकारी। माता पाथरी वाली कैसे प्रकट हुई, माता पाथरी वाली की शक्ति क्या है, और माता पाथरी वाली का जो मेला है वो कब भरता है। मुझे आशा है ये जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए। जो माता पाथरी वाली के सेवक हैं उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरे, माता पाथरी वाली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।